Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो वही सब हम आज के इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उनसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, एंड या करंटली क्या कुछ चल रहा है। The Hangman, Knight of Cups, Ace of Wands, and Eight of Swords. The Empress, Five of Cups, The Magician, एंड 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर जो साइन है गाइस, वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कर्क मीन वृश्चिक राशि, एंड फायर साइन अवेलेबल है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखा जाए तो गाइस यहाँ पर सारे ही साइन अवेलेबल है। स्ट्रांगली मुझे वाटर साइन दिखाई देता है। कर्क मीन वृश्चिक राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड अर्थ साइन भी है। बट यस, यहाँ पर साइन सारे अवेलेबल हैं, आप ये लेके चलो, क्योंकि मुझे सारे साइन यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे यहाँ पर इस कनेक्शन में दिखाई देती है ना, वो कुछ ऐसा है कि आप दोनों का देखो, यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। मुझे देखो, आप दोनों के साइड से प्रॉब्लम नहीं दिखती। मतलब मुझे ऐसा नज़र आता है कि जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपके पार्टनर को भी कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि इस रिश्ते को स्टक करती हैं। मतलब कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं। फैमिलीज़ रेडी नहीं है, फैमिलीज़ अगेंस्ट क्या बोल रही हूँ मैं फैमिली अगेंस्ट है, ये सारी चीज़ों के सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लाइक यू नो, यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई देता जैसे कि एक होता है ना, मान लो कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप दोनों कपल्स के बीच में, आप दोनों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आता। मुझे यहाँ पर बाहरी प्रॉब्लम नज़र आती हैं, चैलेंजेस नज़र आते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो प्यार के मामले में ऐसा नज़र आता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। जितना आपके दिमाग में वो सारे दिन घूमते रहते हो, वैसे ही आप उनके दिमाग में सारे दिन घूमते रहते हो। आप उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, फ्यूचर देखते हो, वो भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। आप दोनों की नज़र एक दूसरे के ऊपर ही है। मतलब आप उनको खोना नहीं चाहते, वो आपको खोना नहीं चाहते।
बात होती है, करते हो, नहीं होती है तो भी आप दोनों की सिर्फ ख्यालों में आप दोनों एक दूसरे के होते हो। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हो, इमोशंस भी हैं एक दूसरे के लिए। हो सकता है आप दोनों में एज का बहुत बड़ा डिफरेंस हो एंड हो सकता है आप में कुछ लोग ऐसे भी हो कि एक मैरिड है बट एक अनमैरिड है। आई फील स्टेटस का भी हो सकता है आपका स्टेटस हाई है, वो भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर स्टक एनर्जी है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम इस कनेक्शन में नहीं है, आप दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। जैसे कि और जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उनको सोच कर के आप दोनों स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कनेक्शन स्टक हो गया है, ये है। एंड आई थिंक आप यही क्लियरिटी चाहते हो कि क्या होगा हमारे कनेक्शन का। चलिए, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं पहले तो मैं ये देख लेती हूँ, ठीक है, कि वो क्या चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, सी आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना वो खुश नहीं रह पाते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को ये प्रोटेक्ट कर सकें, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट कर सकें। हो सकता है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पहले खोई हैं ऐसे ही, लेकिन अभी मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे ये आपको नहीं खोना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। क्या है आपके रिश्ते में आगे, ये भी मैं देख लेती हूँ। क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का, जो कि यहाँ पर मेन टेंशन लिए हुए है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, बहुत अच्छा कार्ड है। द मून, मदर साइड से इशू हो सकते हैं। देखो गाइस, इस कनेक्शन में सक्सेस तो मिल सकती है अगर आप दोनों शादी का सोचते हो। देखो, शादी तो आप दोनों की हो सकती है, चांसेस तो है यहाँ पर। सबसे पहला ही कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स का, और काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी। शादी के बाद आप दोनों ही बहुत अच्छा ग्रो करोगे अपनी लाइफ में। बट यहाँ पर मदर साइड से इशू हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक चीज़ कहूँगी कि थोड़ा सब्र रखना, थोड़ी हिम्मत रखना, होप्स मत खोना, मेहनत करते रहना, कोशिश करते रहना, तो हो जाओगे। अगर आप दोनों में से कोई एक भी गिव अप करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। आप दोनों को स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रांगली खड़े रहे तो आप दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा है। तो थोड़ा ड्रामा होगा, लेकिन अगर आप दोनों खड़े रहे तो हो जाएगी। और एक और चीज़ दिखाई देती है कि हाँ, आपके पार्टनर भी चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर बात ये है कि आप तो हो ही हो, लेकिन आपके पार्टनर का खड़ा रहना इस कनेक्शन के लिए आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो खड़े रह गए तो मतलब शादी तो आप दोनों की हो ही जाएगी, ऐसा है कुछ, ठीक है। बट वो कहते ना कि ऐसा टाइम, देखो मून है यहाँ पर, टावर है यहाँ पर, तो ऐसी चीज़ें होंगी बीच में जो कि बिल्कुल हिम्मत तोड़ देने वाली कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। वहाँ होप्स रख लेना, हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी हिम्मत दिखाना, थोड़े होप्स अपने बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, हो जाएगी। यस, आपके विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। थोड़ा ड्रामा तो होगा, देखो उतार चढ़ाव आएंगे, इजी तो नहीं रहेगी ये जर्नी, इजी नहीं है, लेकिन भरोसा रखना यूनिवर्स पर, ठीक है। और अपनी मैनिफेस्टेशन पर भी, मैनिफेस्ट भी करो, कोशिश भी करो, दोनों काम एक साथ करो तो काम बनेगा। आपके पार्टनर ऑलरेडी खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, वो खुद दुखी हैं सोच सोच कर कि क्या होगा,
वो भी नहीं चाहते आपको खोना। सबसे अच्छी बात तो ये, चलो ठीक है जो भी होगा कनेक्शन में वो तो भगवान की मर्ज़ी, लेकिन सबसे बेस्ट बात ये है कि आपके पार्टनर भी आपको खोना नहीं चाहते, आप भी उन्हें नहीं खोना चाहते। एटलीस्ट कुछ है नहीं है लेकिन वो आपके साथ खड़े हैं, आप उनके साथ खड़े हो। कुछ होगा नहीं होगा बट एक चीज़ रहेगी कि भाई मेरे पार्टनर मुझसे प्यार तो करते थे, क्योंकि वो रहे आखिरी तक मेरे साथ, जब तक हो सका। सो एक वो चीज़ तो रहेगी यहाँ पर जो कि मुझे दिखाई देती है। एंड ये चीज़ भी बहुत बड़ी है, इस चीज़ को ऐसा नहीं लेना कि अरे क्या स्टैंड लिया उसने मेरे लिए, कुछ तो हुआ नहीं। नहीं, सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं और हमें नहीं पता होता कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है, तो जज करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें जितना सुन रहे हैं देख रहे हैं उतना पता है, लेकिन उस पर उधर उस टाइम क्या बीत रही है वो वही जानता है। तो इस चीज़ को लेकर के ग्रेटफुल रहो कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं, इतना सब होने के बाद भी। सिचुएशन सक्सेस भी मिलेगी, होप्स रखो, मैनिफेस्ट करो और कोशिश उसके साथ करते रहो। ऐसा ऐसा टाइम आएगा जब कभी आप गिव अप करने की सोचोगे तो आपके पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। कभी वो गिव अप करने की कोशिश जब कभी उनको गिव अप करने का मन होगा, लाइक उनका होगा कि अब नहीं हो पा रहा, गिव अप करते हैं, तब आप उनकी स्ट्रेंथ बनना, उनको थोड़ा और हौसला देना कि रुको, थोड़ा सब्र रखो, होगा। तो ये चीज़ ज़रूर करना, क्योंकि कोशिश, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश पूरी करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि कोशिश की गई ना अगर इस कनेक्शन में तो सक्सेसफुल है कनेक्शन, ओके। तो यहाँ पर डरना नहीं है। ये मत सोचते रहो सारे दिन अब क्या होगा, अब क्या होगा। बस ये करो कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखो। डिवाइन टाइमिंग, बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग है आपके कनेक्शन की। डिवाइन टाइमिंग के बाद में स्टेबिलिटी आ जाएगी गाइस। अभी मेजर चेंजेस बाकी हैं। प्रेजेंट में रहो जितना हो सके, अपने थॉट्स को प्रेजेंट में रखो। आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस आएंगे, बड़े बदलाव आएंगे बहुत जल्दी। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखो, इस यूनिवर्स पर। क्लियरिटी भी मिलने वाली है। मैरिज, देखो परेशान मत हो, आप बहुत रोते हो, मत रो, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर सेपरेटेड भी हो तो सेकंड चांस, फिर से शुरू होगी चीज़ें। अगर आप दोनों सेपरेशन में भी चल रहे हो तो मैरिज प्रपोजल भी है बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, यहाँ आपको लो फील नहीं करना है। आई नो काफ़ी बारी ऐसा होता है कि इंसान हार मान जाता है, लेकिन उसी टाइम पर बस खुद को ये कहो कि वो ईश्वर मेरे साथ है और खड़े हो जाओ, ठीक है। और भरोसा अपना इतना स्ट्रांग रखो। कहते हैं कि किसी चीज़ पर भरोसा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई वो चीज़ ना भी हो सके ना तब भी होनी पड़े उस चीज़ को, भरोसा ऐसा होना चाहिए। तो भरोसा ईश्वर के ऊपर रखो। लोगों से, दुनिया से कोई उम्मीदें मत लगाओ। भरोसा पूरा बस उस ईश्वर के ऊपर टिका दो कि उस ईश्वर पे भरोसा है कि वो मुझे वो चीज़ ला के देगा जो मैं चाहती हूँ। भरोसा कर लो, ईश्वर को भी देना पड़ेगा, ठीक है। भरोसा आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आप कितना भरोसा कर सकते हो। बेकार से बेकार सिचुएशन आपके सामने आएंगी जो कि आपको बिल्कुल ही कह देंगे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। उस टाइम पर अगर भरोसा कर लिया यूनिवर्स पर तो जो आप चाहते हो वो हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही है कि भरोसा भी परीक्षा लेता है। ऐसी ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी करता है आपके सामने कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ, हार मान जाओ, ताकि भरोसा कहे बाद में कि तुमने मुझे उस टाइम पर भरोसा मेरे पे रखा ही नहीं तो मैं क्या करता, तुमने उसी टाइम छोड़ दिया जब मैं कुछ देने वाला था। तो बस यही चीज़ ध्यान रखो कि जब भी ऐसा लगे ना कि हर तरफ से अब मना ही मना है,
तो ये सोच लेना कि अब परीक्षा चल रही है मेरे भरोसे की, कि मैं कितना भरोसा रखती हूँ या रखता हूँ, कितना भरोसा है मुझे उस ऊपर वाले के ऊपर। बस ये रखना दिमाग में, ठीक है। यस, ओके। वेट गाइस, मैं यहाँ से लूँगी आपके लिए कार्ड्स। आपके पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेजेस देखे? वेट, मैं निकालती हूँ। यहाँ से देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, इनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है बोल सकते हो, इनका दिल सिर्फ आपके लिए तड़पता है बोल सकते हो, या आपके लिए क्रेव करते हैं, ठीक है। ये आपको चाहते हैं, इनको पता है कि आप सिर्फ इनके लिए बने हो, ऐसा इनको फील होता है। इनको नहीं पसंद आप जब इग्नोर करते हो, ये चीज़ इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। समझने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही है, किस लिए हो रही हैं, परेशान इनको भी करती है, बट ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। ये हमेशा आपके साथ रहना ही चूज़ करेंगे, कभी इनको चूज़ भी करने को मिलेगा, कभी ऑप्शन भी अगर इनकी लाइफ में आए तो ये आप ही को चूज़ करेंगे हमेशा। ये अपना प्यार आपको प्रूव करना चाहते हैं एक्शंस के थ्रू, बोल के नहीं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं। आई थिंक वेट ये ऐसा है कि ये उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब आप इनको हमेशा के लिए मिल जाओगे। येस, आई नीड सिक्योरिटी। ये थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, इनको सिक्योरिटी चाहिए, मतलब कि इनको आप चाहिए, आपको स्टॉक करते हैं ये। ओके, इनको अच्छा नहीं लगती ये चीज़ कि इनकी बात उतनी नहीं हो पाती आपसे जितनी कि ये करना चाहते हैं। देखो, ये खुद कुछ भी बोले कुछ भी करे, लेकिन इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, कैसे सोच रखता है, ये सारी चीज़ें। एंड इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, लेकिन ये चाहते हैं कि मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपको होप्स है ना, वैसे ये भी होप्स रख के बैठे कि कुछ होगा, शायद कुछ होगा, कुछ मिराकल, कुछ चमत्कार, कुछ भी, बट होगा और हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा इनको फील होता है। सरेंडर टू द डिवाइन। यस, सरेंडर कर दो गाइज, आपके लिए सबसे अच्छा वही है अभी इस टाइम पे। नथिंग विल कम फॉर दिस सिचुएशन, लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो गाइज, यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अभी इस सिचुएशन में कुछ नहीं आना है, ठीक है। जैसी अभी सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ नहीं होने वाला, आपको सरेंडर कर देना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप परेशान हो या आप टेंशन लो या आप रो रहे हो, उससे कुछ नहीं हाथ लगने वाला है, तो उस चीज़ को छोड़ो, सरेंडर करो यूनिवर्स के ऊपर, उनके हाथों में छोड़ दो। अब आपकी टेंशन उनकी टेंशन, वो संभालेंगे, ठीक है। एंड आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचो, आपका गोल क्या है। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके साथ आपको शादी करनी है, सिर्फ उसके बारे में सोचो, सिर्फ उसको मैनिफेस्ट करो, सिर्फ उसको ही अपने प्रेयर्स में मांगो। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि मांगने का भी एक तरीका होता है गाइस। हम गलती करते हैं मांगने में, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भगवान हमें ये ही चाहिए, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि भगवान जो मेरे लिए अच्छा है वो ही देना, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है आज की डेट में अभी हमें वो चीज़ ऐसी लग रही है कि भाई ये तो मेरे लिए बेस्ट है और इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, बट और हमें आगे का पता भी नहीं है, हमने पूरी पिक्चर नहीं देखी है, हमने सिर्फ इंट्रो ही देखा है।
बट भगवान ने पूरी पिक्चर देखी है, भगवान को आगे का पीछे का सब पता है, जो हमें नहीं पता वो भी पता है। तो भगवान से प्रे करो और ये कहो कि भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो ना, जहाँ मैं खुश रहूँ, जो मेरे लिए बेस्ट हो, बस वो करना, वो देना मुझे ज़िंदगी में, तो आपको वो मिलेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। ज़िद करने से क्या होता है कि ज़िद पूरी हो जाती है, लेकिन बाद में फिर हम कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। भगवान कहेंगे तुमने मांगा तो मैंने दे दिया। तो हमें थोड़ा मांगने का तरीका बदलना चाहिए। भगवान से कहो भगवान जो हमारे लिए अच्छा होना, आपको तो पता ही है सब कुछ, तो वो दो हमें, ठीक है। तो ऐसे मांगो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको ये शख्स के लिए ज़िद करनी है आप करो, हम उनके बच्चे हैं, वो ज़िद भी पूरी करेंगे। बट एक बारी सोच के करो, जो भी मांगते हो, जो भी मैनिफेस्ट करते हो, सोच के, क्योंकि होती हैं चीज़ें मैनिफेस्ट, ठीक है। क्योंकि जब आप सोच के करोगे ना, तो आपका दिल और दिमाग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैच होंगी और फिर आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो बट आपके दिमाग में बहुत और अलग चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पर रुकावट आती है, ब्लॉकेजेस आते हैं मैनिफेस्टेशन में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्लियर रखो अपने, ठीक है, थॉट्स को। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।